बैक टू माई चैनल तैयारी जीत की लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम। और हम भारतीय इतिहास का जो पार्ट है उस पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने कई टॉपिक कवर कर लिए थे, जिनमें से कई सारे टॉपिक जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उनमें टॉपिक था सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। और आज हम कवर करने वाले हैं गुप्त वंश। इससे पहले इतने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, तो आज लेकर चलते हैं गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे रिलेटेड 80 प्रश्नों की सीरीज आज हम लेकर चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई भी नहीं? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से किसी के नहीं? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो गुप्त वंश के जो शासक हैं उनमें सबसे पहले जो उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त ने धारण की थी, महाधिराज की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो आर्यभट्ट महान विज्ञानी और गणितज्ञ हुए हैं। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो गुप्त काल की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को या ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता था और ऑप्शन डी राइट है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो स्कंदगुप्त वो शासक था गुप्त वंश का जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि के लिए, भूमिकर के लिए या साहित्यिक कार्यों का संरक्षण देने के लिए? तो कला एवं स्थापत्य के लिए जो है गुप्त वंश प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है 9, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या फिर गुप्त काल से? तो हड़प्पा जो अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहा जाता था उन्हें, या हर्षवर्धन के? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे कालिदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव धर्म से? तो अजंता की जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी? तो नालंदा वह स्थान था, वह विश्वविद्यालय था जो उस समय प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ऐरान अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या भानुगुप्त से? तो ऐरान अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के, अशोक के, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो फायान चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कौन सा काल था? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल? तो गोल्डन एज या जो स्वर्ण युग माना जाता है वो गुप्त काल को माना जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फायान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का या बर्मा का? तो फायान चीनी यात्री था, चीन का निवासी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? शक, कण्व, वाकाटक या सातवाहन? तो प्रवरसेन वाकाटक वंश का शासक था, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, मंदसौर अभिलेख में? तो कहोम स्तंभ अभिलेख में स्कंदगुप्त को
सकोप्रम कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए स्कंदगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर या अमरावती? तो बोधगया नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए उसने अनुमति मांगी थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में? तो इसकी शुरुआत गुप्त काल में ही हुई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के चलाने के बाद, जारी करने के बाद या उपयुक्त सभी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद ही जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध या सूर्य? तो गुप्त काल के सर्वाधिक देवता विष्णु ही हुआ करते थे। विष्णु की पूजा सभी जगह की जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद या इनमें से कोई नहीं? तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चौथी सदी में, 7वीं सदी में, तीसरी सदी में या द्वितीय सदी में? तो ये चौथी सदी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फायान और 26। फायान और ह्वेनसांग ने के राज्यों को देखा, किस किस के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्षवर्धन, हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय, और नेक्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रम से। इनमें से किन किन के राज्यों को फायान और ह्वेनसांग ने देखा था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ थे। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे और एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की हुआ करती थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो राजतंत्रात्मक प्रणाली हुआ करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। फायान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकुओकी में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ या दशावतार का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या तिगवा का विष्णु मंदिर? तो देवगढ़ का दशावतार का मंदिर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 14, 15 एवं 16 का, 2, 3 एवं 4 का, 16, 17 एवं 19 का, या सभी गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो 16, 17 एवं 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो चंद्रगुप्त द्वितीय इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है 319 से 320 संवत प्रारंभ करने का जो है श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्योरोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में जो है वो गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या उपयुक्त सभी के कारण? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट है 37 नंबर। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? मौर्य वंश के, मौर्यों के, कुषाण, शुंग या गुप्त के? तो गुप्तों के शासनकाल में ये
धमेक स्तूप का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार, कषाण, निस्क या काकनी? तो गुप्त काल के जो सिक्के थे उनको दीनार कहा जाता था, सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट ने, चंद्रप्रदाय ने, हरिशेन ने या कालिदास ने? कुमार संभव कालिदास की महान रचना है, तो कालिदास के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्तों के शासनकाल में निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? तो उपज का छठा भाग जो है गुप्त काल में कर हुआ करता था, भू राजस्व हुआ करता था, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, सातवाहन काल? तो ये गुप्त काल की ही विशेषता थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश? तो गुप्त काल के शासकों ने सबसे ज्यादा ग्राम उपहार में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? अशोक की, चंद्र की, हर्ष की, अनंगपाल की? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंद्र की। चंद्र कौन थे? राजा चंद्र। राजा चंद्र का मतलब राजा चंद्रगुप्त प्रथम को यहाँ पर जो है वो चंद्र दर्शाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सत्कर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो अग्निमित्र जो है वो यहाँ पर जो है कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के पात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऐरण अभिलेख में, गया के अभिलेख में, या नालंदा में, या प्रयाग में? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रयाग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो ये गुप्त काल में बराबरी हुआ करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया था? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या शुंग वंश? तो गुप्त काल में जो है होड़ों का आक्रमण हुआ था और वो बहुत अधिक विचलित हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम या जानकी हरण? तो जानकी हरण इन चारों में से कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी तीनों नाटक कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं या उनके जैसी ही गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ की गुफाएं, उदयगिरी विदिशा में, या मांडू में, या कहीं भी नहीं? तो ये बाघ की ही गुफाएं हैं जो अजंता के जैसी गुफाएं हैं जो धार में मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी में, 319 से 371 ईस्वी में, 325 से 375 ईस्वी में, 566 से 597 ईस्वी में? तो गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, या हर्षवर्धन के काल में? तो गुप्त काल में जो है बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, या हिंद यवन काल में? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो है सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, कामसूत्र? तो इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? भीतरगांव अभिलेख से, विलसद स्तंभ लेख से, ऐरण अभिलेख से, या भित्री स्तंभ अभिलेख से? तो ऐरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला जो है घटनाक्रम मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों के क्रम को बताइए? चंद्रगुप्त, या समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त? कौन सा क्रम जो है इसमें सही बैठता है? तो डी ऑप्शन सही है, उसके अकॉर्डिंग ये बैठता है। पहला चंद्रगुप्त प्रथम है, दूसरा समुद्रगुप्त है, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय है, और चौथा जो है स्कंदगुप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां पर प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर, देवगढ़ झांसी, भूमरा मध्य प्रदेश, या तिगवा मध्य प्रदेश? तो बयाना भरतपुर में जो है सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम? तो कुमारगुप्त प्रथम को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59,
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? भारत के किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से, भड़ोच से, या कल्याण से, या काम्ब्रे से? तो ताम्रलिप्ति से, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, काषाणपण, दीनार या पण? तो गुप्त शासकों द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे, चांदी के सिक्के जो जारी किए जाते थे उनको रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा? तो उज्जैन इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवम? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार श्रेय निम्न में से किस युग को दिया जाता है? कुषाण युग को, गुप्त युग को, मौर्य युग को या वर्धन युग को? तो गुप्त काल को जो है दशमलव प्रणाली का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल हो जाना, हूणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो है वो मुख्य कारण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो ये समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी माना जाता था, इसलिए जो है समुद्रगुप्त द्वारा चलवाए गए सिक्के ऐसे थे जिन पर खुद को वीणा बजाते हुए उन्होंने जो है अंकित करवाया था। 66। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त या धन्वंतरी? तो आर्यभट्ट जो उस समय के गणितज्ञ हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीकतम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या धातु विज्ञान से? तो ये जो संबंध है वो चिकित्सा से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या स्कंदगुप्त? तो रामगुप्त जो है ऐसे पहले शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या स्कंदगुप्त ने? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। राजोछेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई एक उपाधि थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो ये समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा किया था। चंद्रगुप्त ने हूणों का उन्मूलन किया था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्य गुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त ने? तो ये स्कंदगुप्त के द्वारा करवाई गई थी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। गुप्त वंश को स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को या कुमारगुप्त के शासनकाल को? गुप्त काल में ऐसा कौन से राजा का शासनकाल था जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 में है, गुप्त काल में सोने के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? दीनार, रूपक, निस्क या पण? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के दीनार के नाम से जाने जाते थे और चांदी के सिक्के रूपक के नाम से जाने जाते थे। सोने के सिक्के दीनार के नाम से और चांदी के सिक्के रूपक के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या कुमारगुप्त के? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, विष्णुगुप्त या बुद्धगुप्त? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78।
प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास ने, हरिशेन ने, बाणभट्ट ने या विशाखदत्त ने? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी वो हरिशेन ने की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, हरिशेन, बाणभट्ट या फिर विशाखदत्त? तो अभिज्ञान शकुंतलम मोस्ट पॉपुलर जो नाटक है कालिदास जी का, तो कालिदास ने उसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने या स्कंदगुप्त ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। इस तरह से 80 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। और अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का जो प्रश्न है जो इसी टॉपिक से जो है संबंधित है, जो गुप्त काल से ही संबंधित है। तो प्रश्न है, गुप्त काल में विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त ने? इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और कल एक प्रश्न पूछा गया था जो कल के टॉपिक से पूछा गया था, जो टॉपिक कल पढ़ाया गया था उससे पूछा गया था। तो ये प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? प्रकट सिंह ने, कॉलिन मैकेंजी ने, M.S. वत्स ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने? तो इसका जो उत्तर था वो ऑप्शन डी राइट आंसर था। तो ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम था। तो इस तरह से जो है पूरी तरह से वीडियो कंप्लीट होती है। आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक भी शेयर करते रहिए।